said in Lok Sabha, Amit Shah should come to the house and explain. अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। सदन समाप्ति को मात्र 3 दिन बचे हैं दोस्तों, लेकिन इन 3 दिनों से पहले आज 14वें दिन भी गृह मंत्री अमित शाह सदन से गायब हैं। उनकी गायब वाली चीज़ों को विपक्ष ने जोर से पकड़ा हुआ है। आखिर वो है कहाँ? अमित शाह सदन में आने से बच क्यों रहे हैं? आखिर वजह क्या है जो सदन की सबसे इम्पोर्टेंट कार्रवाई हो रही है उसमें सत्ता पक्ष के लीडर ही गायब है? ऑपोजिशन लगातार रोज नारे पर नारे लगा रहा है, रोज प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहा है। सदन की कार्रवाई यहाँ तक कि आज से सोमवार तक के लिए स्थगित है, यानी कि सोमवार को फिर से शुरुआत जो है सदन की कार्रवाई की होगी। कल भी चलना था, लेकिन हंगामा हुआ और विपक्ष ने जिस तरीके से अमित शाह को लेकर सवाल पूछा, उन सवालों का जवाब किरण रिजिजू ने जो दिया दोस्तों, वो सुनिएगा तो आपके मन में भी 75 तरीके के सवाल आएंगे कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं और हकीकत क्या दिखाई दे रही है। क्या कहाँ है गृह मंत्री जी? है कहाँ? आखिर उनके पास सदन के कामकाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कामकाज क्या है जो 14 दिन हो गया सदन के कामकाज को शुरू हुए और अब ख़त्म भी होने वाला है, लेकिन ना प्रधानमंत्री दिखते हैं ना गृह मंत्री जी दिखते हैं। माजरा क्या है? देश में जब से विपक्ष के ज़रिए छात्रों पर जो लाठीचार्ज की गई है, उनको गोलियों से मारा गया है, गोलियां जो चलाई गई है, उसको लेकर राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक उनके लेकर नारे लग रहे हैं। यहाँ तक कि बार बार पूछा भी जा रहा है कि अमित शाह गायब क्यों है, उनके गायब होने की वजह क्या है। कोई भाजपा वाला सही से जवाब दे ही नहीं रहा है। अब देखिए, अमित शाह के अटेंडेंट जो होता है लिस्ट अटेंडेंस का, वो केसी वेणुगोपाला के ज़रिए शेयर किया गया और बताया गया कि देखिए 21 जुलाई से लेकर आज जो है 6-7 अगस्त हो गया है, लेकिन गृह मंत्री एक भी दिन नहीं आए हैं। एक भी दिन उनके आने की खबर किसी को ना दी गई है। कोई चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, किसी भी बहस का हिस्सा नहीं बन रहे और विपक्ष के सवालों का जवाब तो आप मानो देना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो गायब हैं। अब गायब कहाँ है, कहाँ चले गए हैं, ये भी बताया नहीं जा रहा है। आप देखिए दोस्तों, केसी वेणुगोपाला जो है आज मीडिया के सामने अटेंडेंस लिस्ट जो है वो लेकर आए और सब में अमित शाह के एब्सेंस होने की बात की जा रही है कि कैसे वो एब्सेंट है, वो आए ही नहीं है। उनसे विपक्ष पूछ रहा है लेकिन उनके जवाब भी नहीं दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर संसद से वो भाग क्यों रहे हैं, संसद भवन में आखिर वो भाग क्यों रहे हैं। उन्हें संसद में आकर बताना चाहिए कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया, AK-47 का इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। पूरे देश और देश के छात्रों का इन सवालों को जवाब चाहिए, लेकिन गृह मंत्री पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। हमने लोकसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि वो संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दे कि वो विपक्ष को संदेश गृह मंत्री तक पहुंचाए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि जब मानसून सत्र केवल 4 दिन के लिए बचा हुआ है, तब भी अमित शाह सदन में आकर जवाब देने से बच क्यों रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, सुप्रिया सुनेत ने भी शेयर किया कि अमित शाह मिसिंग है। अब मिसिंग है, वो कहाँ गए हैं, देश में हैं या विदेश चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष जो है दोस्तों भरे सदन में क्या कह रहा है, ज़रा एक बार आप किरण रिजिजू का ये बयान ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। सुनिए आप किरण रिजिजू का बयान, फिर आगे मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। से ये लोग होम मिनिस्टर साहब का नाम ले लेके ये नारा लगा रहे हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात
बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। सुना दोस्तों, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं, केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ये भरे संसद भवन के अंदर कह रहे हैं कि गृह मंत्री सुबह से लेकर रात तक पार्लियामेंट में रहते हैं। उनके नाम से आतंकवादी थर थर कांपते हैं। जब वो बोलेंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। ये सब भाजपा के लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि सुबह से लेकर रात तक अमित शाह जो है संसद भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ रहते हैं, ये किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है। मिस्टर इंडिया वाला घड़ी तो नहीं मिल गया गृह मंत्री को कि गायब होकर वो सब देख रहे हैं। था ना एक फिल्म अनिल कपूर का दोस्तों, जिसके पास घड़ी लगाकर वो गायब हो जाते थे, सब कुछ उनको नज़र आता था। एक गायब फिल्म भी था तुषार कपूर वाला, उसमें भी वो गायब होकर सब कुछ देख लेते थे। तो क्या उनके पास ऐसी कोई शक्ति आ गई है कि वो सुबह से लेकर रात तक रहते हैं, लेकिन किसी विपक्ष के नेताओं के जवाब, इस देश के युवाओं के जवाब भरे संसद भवन के अंदर दे नहीं पा रहे हैं। आतंकवादी थर थर काँपते हैं, लेकिन फिर भी वो नज़र ही नहीं आ रहे। अब सवाल ये है दोस्तों कि जब सुबह से लेकर शाम तक गृह मंत्री दफ्तर में हैं, पार्लियामेंट हाउस में हैं, तो सदन से आने में क्या दिक्कत हो रहा है ना? बड़ा अटपटा था सवाल दोस्तों। या तो ये झूठ बोल रहे हैं, या तो गृह मंत्री को डर लग रहा है। कुछ तो है ना लोचा दोस्तों, जिन पर जनता का ध्यान जा रहा है और जनता उनसे सवाल पूछ रही है। मिसिंग है भाई आप। आपके स्टेटमेंट बार बार दे देने से संसद का कार्य पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पा रहा है। जिन सवालों का जवाब चाहिए, उन सवालों का जवाब आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ही दे दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पूछा कि आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच साफ तौर पर पूछ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की, और उसमें पूछा जा रहा है जजों के ज़रिए कि आखिर पैलेट गन का इस्तेमाल की इजाज़त किसने दी। बताइए भाई, किसने दी? अपने आप दिल्ली पुलिस के ज़रिए पैलेट गन चलवा दिए गए? किसी के इशारों पर तो हुआ होगा ना, किसी ने तो आदेश दिया होगा। इतना बड़ा हिमाकत कोई अपने आप तो नहीं कर लेते, और अधिकारियों की इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि वो अपने आप दर दर सारे फैसले ले लेते, जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए दोस्तों। और ऊपर से ऑर्डर कौन देता है ये सबको पता है, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट का ही जवाब दे दीजिए गृह मंत्री जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी खुलकर पूछ रहा है किसने इजाज़त दी, कौन है वो। दोस्तों, साफ सुथरी सी अगर चीज़ें देखी जाए तो जो विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री जी पूरी तरीके से गायब हैं, तो उनके गायब होने की या तो वजह है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पाएंगे, आँख मिचौली कर रहे हैं, डर लग रहा है, घबराहट है साफ तौर पर। और वो तमाम आरोप जो राहुल गांधी के ज़रिए लगाए जा रहे हैं, वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सही साबित हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ देखिए ना, क्या और किस तरीके से, जी हाँ, क्या और किस तरीके से सत्ता पक्ष भागती हुई नज़र आ रही है। अरे भाई, आप चाणक्य कहलवाते हैं खुद को, तो चाणक्य नीति जो अपनाते हैं वो आकर कम से कम अपना लीजिए कि भाई विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष की जो आरोप हैं वो सरासर बेईमानी है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, आपको बता दूं कि यहाँ हमारे देश में छात्रों के भविष्यों के साथ कैसे खेला जा रहा है, ये आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बयान भी सुनिए। यूपी विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री जो हैं ठीक से हिंदी तक नहीं बोल पा रहे हैं, और इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है। देश के साथ कैसा मजाक हो रहा है, किस तरीके का खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ किया जा रहा है, बच्चों के साथ, साफ तौर पर नजर आ रहा है। कोटे के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन किए जाने, किंतु रिश्वत देने के कारण, रिश्वत ना देने के कारण
रिश्वत न देने के कारण प्रार्थी को सेवा प्रदान। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।